बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अगर हम पहली सफ़ में बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं और हमारे पीछे 3-4 सफ़े मज़ीद हैं और तब नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाती है, तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? क्या हम नमाज जारी रख सकते हैं? क्या वज़ू बरकरार रहता है? या अगर हम दूसरों को नमाज में डिस्टर्ब ना करने की नीयत से वहीं खड़े रहें और बाद में वज़ू करके नमाज को मुकम्मल कर लें, तो क्या हमें बाजमात नमाज का सवाब मिलेगा? ये ऐसे सवालात हैं कि जिनके बारे में पूछने से भी हम शर्माते हैं, और फिर जब कभी हमारे साथ ऐसा मामला पेश आए तो इल्म ना होने की वजह से हम अपनी नमाज ख़राब कर बैठते हैं, बल्कि अक्सर औक़ात तो हम सवाब की बजाय गुनाह ही हासिल कर लेते हैं। जब अज़ान होती है तो हम अपना काम काज छोड़कर मस्जिद की तरफ रजू करते हैं ना, ताकि हम नमाज अदा करके अपने गुनाहों की बख्शिश खुदावंद करीम से करवा सकें। हदीस मुबारका में है कि अल्लाह ताला इंसान के अमाल को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला इंसान की नीयत को देखता है कि वो किस नीयत से इबादत कर रहा है। नमाज जैसे अहम फरीज़े की अदायगी के लिए बावज़ू होना और दौरान नमाज बावज़ू रहना नहायत ज़रूरी है। इसलिए हम वज़ू करके मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं, क्योंकि वज़ू के बगैर नमाज अदा करना सवाब की बजाय गुनाह के ज़ुमरे में आता है। इसलिए जब भी मस्जिद में दाखिल होते हैं तो बावज़ू होते हैं। नमाज के लिए ज़रूरी है कि हम जिस जगह में नमाज अदा कर रहे हो तो इस जगह का पाक साफ होना ज़रूरी है। वहाँ रोशनी होनी चाहिए। अंधेरे में नमाज अदा करना जायज़ नहीं। हमारा जिस्म और कपड़ों का पाक होना भी ज़रूरी है। नमाज को अदा करते हुए भी हमारा वज़ू बरकरार होना ज़रूरी है। अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए या जिस्म के किसी हिस्से से खून बह जाए, तो ऐसी सूरत में हमारा क्या लाहे अमल होना चाहिए? आइए कुछ वाक़यात और अहादीस मुबारका से मालूम करते हैं। एक दफ़ा चंद लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे कि किसी एक शख्स की हवा खारिज हो गई। जब हवा खारिज हुई तो इसकी बदबू सारे कमरे में फैल गई। जो लोग नमाज अदा कर रहे थे, सबको मालूम पड़ गया कि हम में से किसी न किसी बंदे का वज़ू टूट गया है, पर इन चंद बंदों में से किसी ने यह महसूस न होने दिया कि किसका वज़ू टूट गया है। इसने शर्म के मारे नमाज न तोड़ी, बल्कि नमाज को जारी रखा। इसका पर्दा रखने के लिए यह चाहिए था कि वहाँ जो 2-4 लोग नमाज अदा कर रहे थे, वो सारे वज़ू करके दोबारा नमाज अदा करते, ताकि इस बंदे को शर्मिंदगी ना होती और नमाज को फिर से अदा किया जाता। पर नमाजियों ने ऐसा ना किया। हमारे दीन इस्लाम में भी हुक्म है कि किसी के पर्दे को ज़ाहिर ना किया जाए जिससे इसकी दिल आज़ारी हो, लेकिन यहाँ सवाल दिल आज़ारी का नहीं है। जैसा कि हज़रत अली बिन तलक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी की नमाज के अंदर हवा खारिज हो जाए तो छोड़कर चला जाए और वज़ू करके दोबारा नमाज पढ़े। इस हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि नमाज में वज़ू टूट जाने की सूरत में अपनी जगह पर खड़े रहने की इजाज़त नहीं है, बल्कि वज़ू करके दोबारा नमाज में शामिल होने की तरगीब दी गई है। एक और रवायत में है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे नमाज में कै नक्सीर या मज़ी आ जाए वो लौट कर वज़ू करे और जहाँ नमाज को छोड़ा था वहीं से शुरू कर दे, लेकिन इस दरमियान में कलाम ना करे। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही मरवी एक हदीस मुबारका में दौरान नमाज वज़ू टूट जाने की सूरत में सफ़ों से निकल कर जाने के बारे में बताया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई नमाज में बेवज़ू हो जाए तो वो नाक पकड़कर अलहदा हो जाए। हदीस से वाज़ह है कि अगर कोई मुसलमान भाई बाजमात नमाज अदा कर रहा है तो इसकी हवा खारिज हो जाए, चाहे वो पहली सफ़ में खड़ा हो या दूसरी सफ़ में, इसको चाहिए कि नमाजियों से अलग हो जाए ताकि इसकी बदबू से दूसरे नमाजी तंग ना हो
वो दोबारा वज़ू करके जमात में शामिल हो जाए और अगर कोई रकात रह जाए तो उसे बाद में मुकम्मल कर ले। बाज़ औक़ात नमाजी को वहम सा होने लगता है कि इसकी हवा खारिज हुई है, हालांकि कुछ भी खारिज नहीं होता। ये शैतानी वसवसा होता है जो इंसान की नमाज ख़राब करने और इसमें अदम खुशू के लिए पैदा करता है। इसलिए नमाजी को इस वक्त तक नमाज नहीं तोड़नी चाहिए जब तक कि इसे हवा खारिज होने का यकीन ना हो जाए। इबाद बिन तमीम अपने चचा से बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शिकायत की कि इसे नमाज में ख्याल सा आता है कि इसकी हवा खारिज हुई है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नमाज से इस वक्त ना निकले या नमाज इस वक्त तक मत तोड़े जब तक वो हवा खारिज होने की आवाज़ ना सुने या इसकी बदबू ना पाए। हदीस से ये मुराद नहीं कि हुक्म आवाज़ सुनने या फिर बदबू आने से मुअल्लक है, बल्कि मुराद ये है कि हवा खारिज होने का यकीन हो जाए, चाहे इसे आवाज़ ना भी आए और बदबू ना भी सूंघी हो। दीन इस्लाम में ये हुक्म किसी जगह भी मौजूद नहीं है कि अगर नमाज के दौरान आपकी हवा खारिज हो जाए तो आप अपनी नमाज को जारी रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सवाब के बजाय गुनाह को हासिल कर रहे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से जाहिर है कि अगर नमाज के दौरान आपकी हवा खारिज हो जाए पर आप शर्म के मारे किसी को ये जाहिर नहीं होना चाहते तो ऐसी हालत में अपने नाक पर हाथ रखकर नमाजियों से पीछे हो जाएं कि मेरे नाक से खून बह रहा है। दूसरे सब ये समझेंगे कि इसके खून बहने से वज़ू टूट गया है, इसलिए ये दोबारा वज़ू करके नमाज अदा करेगा। इससे इस बंदे की इज्जत भी रह जाएगी और नमाज भी अदा हो जाएगी। नाक से खून बहने, हवा खारिज होने, कै आने, ये सब सूरतों में वज़ू टूट जाता है। अगर ऐसा हो तो नमाजी को दोबारा से वज़ू करके जमात के साथ मिलना चाहिए। जो रकात बाकी रह जाए इसको बाद में अदा करना चाहिए। कुछ लोगों को ये बीमारी होती है कि इनकी बार बार हवा खारिज होती है, इनके नाक या जिस्म के किसी हिस्से से खून बहता रहता है। शुगर की वजह से पेशाब के कतरे मुसलसल गिरते रहते हैं। तो इन लोगों के लिए हुक्म है कि वो हर नमाज से पहले वज़ू करके नमाज अदा करें। अगर अभी वज़ू किया है और नमाज के लिए खड़ा नहीं हुआ तो इसकी हवा खारिज हो गई या इसको क्या आ गया है तो वो फिर दोबारा से वज़ू करके नमाज के साथ खड़ा हो जाए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो इसकी नमाज कबूल नहीं होगी। ये भी याद रहे कि अगर इखराज रीह का तकाजा हो तो रीह को बामुशक्कत रोक कर नमाज मुकम्मल करना मकरूह तहरीमी है। अलबत्ता अगर नमाज कज़ा हो रही हो तो नमाज कज़ा करने की बजाय रीह को काबू करके नमाज मुकम्मल करना बेहतर है। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो हमें 5 वक्त नमाज बाजमात एहतमाम के साथ बावज़ू अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह करीम, इस वीडियो के देखने वाले हर फर्द की गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमाकर हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत और उनका दीदार नसीब फरमा दे। आमीन सुमा आमीन। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेकी का काम है, इसको शेयर भी कर दिया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।